यूपी के बरेली में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जहां एक महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि भाजपा को वोट देने के चलते उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है और अब वह उसे 3 तलाक देने की धमकी दे रहा है। पीड़ित का यह भी कहना है कि उसने 1 साल पहले अपने पति से प्रेम विवाह किया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति और अन्य के खिलाफ उत्पीड़न और धमकी देने के मामले में केस दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। मोदी जी, मुझे सिर्फ यही इंसाफ चाहिए कि आपने 3 तलाक बंद कर दी है, तो मुझे जो धमकी दी गई है कि तेरी 3 तलाक होगी, वो ना हो। बस उन लोगों की हार होनी चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी 3 तलाक ना हो। बस आप इतना करिए मेरे लिए। पुराने शहर के एजाज नगर गौटिया की रहने वाली पीड़िता उजमा का आरोप है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के कैंड प्रत्याशी को अपना वोट दिया था। उसके बाद उसके परिवार में कलह शुरू हो गई है। उस्मानी ने यह कहा कि वह भाजपा की नीतियों से संतुष्ट है। भाजपा ने महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दी है, परिवार के लिए राशन की व्यवस्था कराई है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच खुश होकर उसने विधानसभा में अपना वोट भाजपा के पक्ष में कर दिया। उज़मा, मेरा नाम उज़मा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं एजाज नगर गौटिया से आई क्या हूँ। मामला है, किस तरीके से धमकी दी गई है? मेरा मामला यही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज़ हो गए हैं। तैयब नाम है उनका। किस प्रत्याशी को वोट दिया था आपने? जी, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है। हाँ, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है क्योंकि 3 तलाक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने 3 तलाक बंद करवा दिया है। औरतों को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। और मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं। हम 5 बहनें हैं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं। महीने में 2 बार राशन मिलता है सरकार की तरफ से। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपकी शादी कैसे हुई थी? जी, मेरी शादी है लव मैरिज। हम दोनों की राज़ी थी। हम दोनों ने लव मैरिज करी है। 1 साल हो गया है। 2 जनवरी को शादी हुई थी 2021 में। हाँ, हम लोगों जो तलाक की बात आ रही है, किसने तलाक दिया आपको? तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने। ये कहा था, उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है। तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे। उन्होंने ये कहा है मुझसे। आपका विवाद कितने समय से चल रहा है पति पत्नी में? मेरा नहीं है, बिल्कुल हम लोग आराम से रहते हैं। मेरे सास ससुर से मुझे मतलब नहीं है, हम अलग रहते हैं उनसे। तो मेरे सास ससुर को मुझसे मतलब नहीं है। तो शौहर का क्या कहना है इस बारे में? शौहर भी मेरे मामू की तरफ बोल रहे हैं, वो भी अब मेरी तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे शौहर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या आपके शौहर ने कहा तलाक देने के लिए? हाँ, मेरे शौहर ने ही निकाला है मुझे। ये कहा अपनी 3 तलाक बचा ले अब जा। उन्होंने धमकी दी कि जी हाँ, फिलहाल मुझे तलाक दी नहीं है। फिलहाल ये कहा है अब अपनी 3 तलाक बचा ले, जा कह दे। जब मैंने कहा ये मसला मैं कहूँगी तो मुझे धमकी भी दी है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं। आपकी कौन से विधानसभा क्षेत्र में वोट है और आपने बरेली में कौन सी पार्टी को टिकट वोट दिया था? जी, मतलब विधानसभा आपकी कौन सी है और आपने किस पार्टी के नेता को वोट दिया था? जी, मुझे इतना नहीं पता, मैंने वोट दिया था। और इस बात से उसके ससुराल वाले नाराज हो गए हैं और उसकी पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया है। पीड़िता ने यह भी कहा कि 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले उसके पति तैयब के मामा आए थे। उन्होंने सपा प्रत्याशी को वोट देने के लिए कहा था। बाद में 11 मार्च को उसका पति तैयब और देवर आरिफ अंसारी घर आए। उन्होंने पूछा कि वोट किसे दिया। उसने बताया कि वोट भाजपा को दिया है। इसी बात से उसका पति देवर गुस्से में आ गए और बोले, देखे अब कौन तलाक से तुझे बचाएगा। उसी शाम को तैयब के मामा के उकसाने उसके पति सहित परिजनों ने उसे घर से निकाल दिया। अगले दिन मामले में सुलह होने की कोशिश हुई, लेकिन ससुराल जनों ने किसी की नहीं सुनी। वहीं तैयब का मामा उजमा के आरोप को नकार रहा है। वोट भाजपा को देने पर महिला को तलाक दिया गया है। आपका भांजा बताया गया, क्या पूरा मामला है? ये वोट का कोई मामला नहीं है। ये अभी मंगलवार की बात है। आज तारीख क्या है? आज तारीख शायद 20 है। अब इससे पहले जो मंगलवार जो गुजरा है, इस दिन की बात है। शाम को लड़की पक्ष वाले ही उधर से कोई राशिद भाई करके आए थे हमारे पास में।
उन्होंने कहा कि वो लड़के वाले ये चाह रहे हैं कि फ़ैसला करो, ये किसी नतीजे पे पहुंच जाए, तो उसको लेके बात की थी। इसका कोई मामला नहीं है, अभी ये इसी मंगलवार की ही बात है और लड़की पक्ष वाले ही ये चाह रहे थे कि इसका फ़ैसला हो जाए। लेकिन मामला ये हुआ कि लास्ट टाइम पे लड़की ने कहा कि हम फ़ैसला नहीं चाह रहे हैं, हम तो साथ रहना चाह रहे हैं। जब मेराज भाई हमारे यहाँ के सभासद उनके यहाँ पहुँचे थे तो उनसे ये बात कही थी। जब हमें बुलाया गया तो हमने कहा तो राशिद भाई फिर यही बात रखी जाती कि लड़की रहना चाह रही है, ना कि फ़ैसले वाली बात कही जाती। जब अब लड़की रहना चाह रही तो इसी को लेके ही बात आगे छिड़ी जाए। तो तुम्हारा जब दिल करे तब हमसे आके बात करो, इसको बात को आगे बढ़ाया जाए, 4 आदमी बैठ के बात करेंगे। शादी कब हुई थी, कैसे शादी हुई थी? शादी तो लव मैरिज हुई थी और 2021 में शादी हुई थी, पिछले साल। आखिर ऐसे बात विवाद क्यों हुआ यहाँ तक तो बताइए। देखो मेरा उनसे बहुत कम ताल्लुकात है, उन लोगों से मैं कम से कम बोलता हूँ और अभी भी मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं अपनी बहनों से, भांजे से भी। लेकिन ये है कि मेराज भाई सभासद जो हैं इनसे मेरे अच्छे खास ताल्लुकात है, ये बुला लेते हैं तो मैं इनकी बात को टालता नहीं हूँ। मेरे उनके ताल्लुकात नहीं, बहुत वक्त हो गया हमारा बोलचाल नहीं है उनसे। पीड़ित उजमा ने 3 तलाक से जुड़े मामलों को देखने वाली संस्था मेरे हक के फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी से मिलकर न्याय की गुहार भी लगाई। समाज सेवी फरहत नकवी ने इस मामले पर बताया कि उजमा 1 साल से प्रेम विवाह हुआ था। दोनों किराए के मकान में रह रहे थे। दोनों के बीच सब सही चल रहा था। उजमा ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और जब 10 मार्च को रिजल्ट आया था तब उजमा ने अपने पति के मामा को यह करेंगी। मनीष जी, एक मामला आया है, एक उजमा नाम की लड़की को तलाक देने की धमकी दी गई, क्या पूरा मामला है? ये उजमा ने मुझे आके बताया है कि उजमा का आरोप है कि उनके पति जो हैं इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल पहले शादी इनकी लव मैरिज थी। उस शादी के बाद इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और वोट करने में जब 10 तारीख को रिज़ल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीती है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक़ में ये फ़ैसला किया है कि 3 तलाक का कानून बना के, और मेरा परिवार गरीब है, मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन गल्ला भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। ये उजमा ने हमें आके बताया है। तो हम फ़िलहाल इसमें अभी पहले उनके परिवार